अगर आप मुझे अपना मित्र समझ रहे हैं तो जो मोह पर निज नेह, तो अपना स्नेह समझ करके मैं बोल रहा हूं। और अगर आप मुझे स्वामी समझते हैं तो मैं आदेश दे रहा हूं, जाई विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहूं, यही मुझको दीजिए। क्या? जा करके पार्वती से विवाह कर लीजिए। शंकर जी ने कहा, प्रभु ये उचित नहीं है। कह शिव जदप उचित अस नाही, ये उचित नहीं है। राम जी ने कहा उचित नहीं है तो क्या मेरी बात नहीं मानेंगे आप? शंकर जी ने कहा ये कैसे हो सकता है? सिर धरियायसो करिय तुम्हारा, और परम धर्म यह नाथ हमारा। आपकी आज्ञा सिर पे धारण करना ये हमारा परम धर्म है। राम जी ने कहा भोलेनाथ ऐसा गड़बड़ काम मत करना। क्यों? हमारी आज्ञा को आपने सर पे धारण किया और आपके सर पे कौन है? गंगा जी। गंगा जी बह रही हैं और कहीं गंगा जी के धारा में ये आज्ञा बह गई तब गड़बड़ हो जाएगा। हे प्रभु सर पे नहीं, हमारी आज्ञा अब उर राखे हूं, जो हम कहे अब हृदय में रखिए। मेरी आज्ञा सिर पे नहीं, मेरी आज्ञा हृदय में रखिए। क्यों भैया? एक बात है, दिमाग की बात भूल जाती है पर हृदय की बात, दिल की बात जल्दी भूलती नहीं है। अच्छा, आप बाजार जाते हैं और कई सामान लाना है, और कभी कभी क्या होता है 2-4 सामान छूट जाता है ना। और घर आने के बाद पत्नी ने देखा रे इसमें तो 4 सामान है ही नहीं है, कंप्लेन आ गई 4 सामान कम है। क्या बोले, क्या बताएं, दिमाग से उतर गया। यही कहते हैं ना, अरे दिमाग से उतर गया, भूल गया। इसका मतलब क्या है? कहे दिमाग से बात जल्दी उतर जाती है। लेकिन भरे समाज में किसी ने आपको अपमानित किया हो, भरे समाज में किसी ने आपको गाली दिया हो, और कोई आदमी आके कह दे भैया वो बात भूल जाओ, आप क्या कहोगे? कैसे भूल जाएं? यहां बात लग गई है ना, दिल पे लग गई है। अब भूलने वाली बात नहीं है, दिमाग की बात भूल जाती है पर दिल की बात जल्दी भूलती नहीं है। राम जी बोले भोले बाबा हमारी आज्ञा को दिल में रखिए। भगवान अंतर ध्यान भय, और जैसे ही भगवान अंतर ध्यान भय, तुरंत भगवान भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को बुलाया। महात्माओं इधर आओ। आदेश प्रभु, आदेश यही है जाकर के पार्वती की परीक्षा लो, परीक्षा लो पहले। एक आदमी ने कहा भोले बाबा राम जी को इतना मानते हो और राम जी ने आदेश दे दिया कि जाकर के विवाह कर लो, क्या राम जी के ऊपर आपका विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है? राम जी के आदेश के बाद भी आप सप्तऋषियों को परीक्षा लेने के लिए भेज रहे हो, यह ठीक बात है? भोलेनाथ ने कहा देखो हमारा राम जी पर पूरा भरोसा है, तो परीक्षा क्यों? भगवान भोलेनाथ कहते हैं ये पार्वती पिछले जन्म में सती जी थी, और जिन्होंने हमारे भगवान की परीक्षा लिया था, तो जो बिना परीक्षा के हमारे भगवान को स्वीकार नहीं कर सकता, तो उसे बिना परीक्षा के हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? इसीलिए परीक्षा जरूरी है। सप्त ऋषियों को भेजा परीक्षा के लिए। सप्त ऋषि आए, बोले देवी आप सुनिए, आपको हम कुछ अच्छी राह बताने आए हैं। क्या? अरे इतनी सुंदर आप हो, अब भोलेनाथ को देखो, कोई जोड़ी का मैच नहीं है। एक काम करिए ना, आपके लिए दूसरा दूल्हा हम खोज देते हैं, वहां शादी करा देंगे। तो किससे करा दें? बोले अरे विष्णु जी बड़े स्मार्ट हैं, सुंदर हैं, उनसे हम आपकी जोड़ी लगा देते हैं। पार्वती मैया ने हाथ जोड़ करके कहा अरे मुनियों देखो, ये हमारा अविवेक है
तो भी हम इसे स्वीकार करते हैं कि शंकर जी हमको पति के रूप में ही चाहिए। और अगर आप पहले आते तो हम आपकी बात मान लेते, लेकिन हमारे गुरुदेव ने आदेश दे दिया है, नारद बाबा ने, अब उनकी बात को मैं टाल नहीं सकती। और दूसरी बात, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, और जेहि कर मनुरम जाहि सन तेहि तेहि सन का। मैं मानती हूं महादेव अवगुण के भवन हैं और विष्णु जी सकल गुणों के धाम हैं, लेकिन जिसका मन जिससे लग जाता है ना, उसका तो उसी से काम होता है कि नहीं? तो हे प्रभु, और एक बात सुन लो, अगर इस जन्म में नहीं मिलेंगे तो अगले जन्म तक मैं तपस्या करूंगी, अगले जन्म में भी नहीं मिलेंगे तो उसके अगले जन्म तक तपस्या करूंगी। एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुंवारी। करोड़ों जन्म तक तपस्या करूंगी, वर्ण करूंगी तो शंकर का, नहीं तो कुंवारे ही रह जाऊंगी। मुनियों ने देखा ये तो बड़ा अटल है प्रतिज्ञा पे। पार्वती मैया दौड़ करके आए, भोलेनाथ को खबर बताया, भोलेनाथ सुन करके नाचने लगे, प्रसन्न हो गए। अब ध्यान कहां गया? ध्यान राम जी पर गया। देखिए, यही जीवन का सिद्धांत होना चाहिए। जब हम दुख आए हमारे जीवन पर तो दुख मिटाने वाले पर ध्यान होना चाहिए, और जब सुख आए जीवन पर तो सुख प्रदान करने वाले पर ध्यान होना चाहिए। भोलेनाथ ने राम जी का ध्यान किया और फिर समाधि में चले गए। उसी समय एक असुर हुआ, तारकासुर। तीनों लोक में हाहाकार मचाया। देवता लोग व्याकुल होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा ये असुर मरेगा, लेकिन शंकर जी के बेटे से मरेगा। और शिव समाधि बैठे सब त्यागी, शंकर जी सब कुछ छोड़ करके समाधि में बैठे हैं। कैसे कल्याण होगा? बोले शंकर जी की समाधि खोलो। भेजा गया कामदेव को। कामदेव ने आकर के अपना प्रभाव जगत को दिखाया। और बाबा लिखते हैं, धरी न काहू धीर सबके मन मन से हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महू। जड़ में भी मानो चैतन्यता आ गई। नदियां उमड़ उमड़ के समुद्र के पास, लताएं पताएं वृक्षों से लिपट रही हैं। स्त्री को हर जगह पुरुष दिखाई पड़ रहे हैं, पुरुषों को हर जगह स्त्रियां दिखाई पड़ रही हैं। काम के वशीभूत सारा संसार हो गया। लेकिन जो मन में भगवान को रखे वो काम से ग्रसित नहीं हुए। काम ने भोलेनाथ के ऊपर पुष्प का बाण चलाया। भोलेनाथ की समाधि खुली, और जैसे ही समाधि खुली भगवान भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोला, और जैसे ही तीसरा नेत्र खुला कामदेव जल करके भस्म हो गया। कामदेव भस्म हुआ। उसकी पत्नी आकर के रोने लगी, मेरे पति कब मिलेंगे बाबा बताओ। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देखो आज से तुम्हारे पति अनंग नाम से हो जाएंगे, और जब कृष्ण का अवतार होगा तो उनके प्रथम पुत्र ही तुम्हारे पति होंगे। जाओ, आशीर्वाद है। शंकर जी क्रोध में थे। सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के साथ आए। पृथक पृथक तिन्ह कीन्ह प्रशंसा, अलग अलग प्रशंसा किया गया। भोलेनाथ भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ ने कहा, कहो अमर आए कहीं हेतु, हे अमर क्यों आए हो? भगवान भोलेनाथ से ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी भोलेनाथ ये सारे देवताओं के मन में एक आश है, आपका विवाह अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, तैयारी करो, विवाह करेंगे। देवताओं ने कहा, ब्रह्मा जी एक बात समझ में नहीं आई। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो इनकी बात समझ में तुम्हारे नहीं आ सकती। क्यों? तुम हो देव और ये हैं महादेव, तो बात समझ में कैसे आएगी? बोले कौन सी बात समझ में नहीं आई? बोले
कामदेव को जला करके भस्म कर दिया और विवाह के लिए तैयार हो गए। ये बात समझ में नहीं आई। भोलेनाथ ने कहा सुनो, इसका भाव यही है, कामदेव को जलाया और विवाह के लिए तैयार हो गया, इसका मतलब यही है मैं काम की प्रेरणा से नहीं बल्कि राम की प्रेरणा से विवाह करने जा रहा हूं। सारे देवता गए हैं, आज लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। हो ही सगुन मंगल सुभद करहि अक्षरगान। ये भैया हुआ क्या, जितने देवता थे सब अपने अपने वाहन को साफ कर रहे हैं। कुबेर अपने पुष्पक विमान को खूब चमका करके धो रहे हैं कि आज बारात चलना है। इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी को साफ करना प्रारंभ किया। नारायण ने अपना गरुड़ साफ किया। अब कोई आदमी दूल्हा को ध्यान नहीं दे रहा है। सारे बाराती सज रहे हैं, दूल्हा बेचारा अपने कैलाश पर्वत पर पड़ा हुआ है। अच्छा ये बताइए, जिसके घर विवाह होता है गाजा बाजा उसी के घर में होता है ना, मंगल गीत उसी के घर में होता है ना। यहाँ देखिए विवाह भोलेनाथ का है कैलाश पर्वत पर और अप्सराएं देवताओं के घर नाच रही हैं। मंगल गीत देवताओं के घर पे चल रहा है, उल्टा काम। तो एक भोलेनाथ का गण आया, बोला बाबा देखिए विवाह आपका है और सबके घर में बैंड बाजे बज रहे हैं, केवल आपके घर में नहीं बज रहा है और आप तैयार तो हो जाओ। भोलेनाथ ने कहा हमको कौन तैयार करेगा। गणों ने कहा बाबा हम तैयार करेंगे। अच्छा मेरे बच्चों तैयार करो। अब शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जय शिव शंकर जय भोला। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, शिव शंकर जय भोला। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जय शिव शंकर जय भोला। कुंडन कंकन पहिरे व्याला, जय शिव शंकर जय भोला। तन विभूति पटके हरि झाला, जय शिव शंकर जय भोला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, जय शिव शंकर जय भोला। नयन तीन उपवीत भुजंगा, जय शिव शंकर जय भोला। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, जय शिव शंकर जय भोला। चले बसहि बड़ी बाजहि बाजा, जय शिव शंकर जय भोला। तैयारी, आहा कैसा श्रृंगार हुआ। मुकुट लगता है ना दूल्हे के सर पे। भोलेनाथ को तो मुकुट था नहीं। तो एक गण ने कहा बाबा मुकुट नहीं है, आप नारायण से मांग लो मुकुट, आपके मित्र है ना। अरे दूल्हे के पास जो सामान नहीं होता अगल बगल से ले दे करके विवाह लोग करते हैं, है ना। नहीं गाड़ी है तो किराए पे 10 20 50 गाड़ियां आ जाती है। भोलेनाथ ने कहा देखो मांगने वाला काम नहीं होगा। क्यों? जो लोग मांग करके वर बनते हैं, वर का मतलब दूल्हा होता है, वर का मतलब श्रेष्ठ भी होता है, समझिएगा। जो लोग लोगों से मांग करके वर बनते हैं, एक दिन के लिए दूसरे दिन वो बराबर हो जाते हैं। लेकिन हम तो हमेशा के लिए वर बने रहना चाहते हैं, इसीलिए किसी से मांगना नहीं है। अच्छा सोने का मुकुट लगा लो तो लगाने वाले में अभिमान और बगल वाले में ईर्ष्या। इसके सर पे है, हमारे सर पे कब होगा। तो ऐसा काम क्यों किया जाए कि खुद के मन में अभिमान पैदा कर दे और बगल वाले के मन में ईर्ष्या पैदा कर दे। इससे अच्छा तो हमारा ये जटा है, उठाया और घुमा करके गणों ने बांध दिया। जटा मुकुट जटा मुकुट जय भोला। तो ये जटा का मुकुट बना लिया। हमारा विचार संसार में घूम रहा है, उसको एक करके भगवान के चरणों से बांधे। अच्छा ये बताइए दूल्हे के सर पे मोर लगता है कि नहीं? मोर समझ रहे हैं ना, मोर लगता है। तो भोलेनाथ से गणों ने कहा बाबा मोर। भोलेनाथ ने कहा व्यवस्था करो। एक गण गया, पतला पतला 10 ठो सांप लाया,
लाल पीला हरा नीला एक से एक कलर का पतला पतला सांप, और सभी सांपों का मुंह बांध दिया। अब मुंह बांध दिया तो पूंछ लटक रही है, और उस सांप को ला करके भोलेनाथ के जटा का जो वो बना था गुम्मद, उसी पे ला करके रख दिया। और जब रख दिया तो सारे सांपों का जो पूंछ था भोलेनाथ के आगे आगे लटक गया। तो भोलेनाथ ने पूंछ हटा करके पूछा, बेटा ये क्या? गणों ने कहा, बाबा ये मयूर है। मयूर है? हाँ हाँ, अच्छा ठीक ठीक, सजाओ सजाओ और सजाओ। किसी ने कहा, ये कौन सा तरीका है? विवाह करने जा रहे हैं और सर पे सांप बांधे हैं। भोलेनाथ ने कहा, सुनो, संसार से संबंध बनाने जा रहे हो तो दो चीजों को भूलना नहीं चाहिए। कौन कौन सा? एक भगवान को और दूसरी मौत को। दो बातन को भूल मत, यदि चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अब देखिए मौर, अब कुंडल 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 बनाने के लिए एक पतला सांप लाया, भोलेनाथ के कान में डाला, गोल सा 2 बार डाल के बना दिया, और उसी गोल सांप में एक बिच्छू ला करके ऐसे टेढ़ा करके लटका दिया, कुंडल बन गया। अब मैचिंग कितना बढ़िया है, अगर इस कान में लाल वाला सांप तो उधर वाले में भी लाले है। 2 बिच्छू लटका दिया। अब कुंडल कंकन बहिरे ब्याला, कंकन बहिरे ब्याला। जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। एक बात, सारा आभूषण सांप का। क्यों? देखिए, सांप का पैर आपने देखा है? नहीं देखा। सांप का पैर देखा है? कितना बड़ा होता है? नहीं देखा। सांप का पैर नहीं होता फिर भी वो चलता है। चलता है कि नहीं? तो भोलेनाथ कहते हैं, सुनो, जैसे सांप बिना पैर के भी एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसी प्रकार जो हमारे शरीर पे सोने चांदी के आभूषण होते हैं, इन आभूषणों को कोई पैर नहीं होता। होता है? नहीं होता, फिर भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कि नहीं? तो एक बात ध्यान देना, आज तुम्हारे पास संपत्ति है तो फूलो खूब, कल को न रहे तो उसका दुख मत करना। जय शिव शंकर भोला, जय शिव शंकर जय भोला। अब आगे देखिए, एक गण बोला, बाबा आज नंगा मत रहिए। अरे विवाह करने जा रहे हैं, कुछ तो पहन लीजिए। भोलेनाथ ने कहा, अब कुर्ता सिलवाएंगे तो 2 महीना लग जाएगा, क्या करें? बोले एक काम करिए, कुर्ता की आवश्यकता नहीं, अरे जिस पे आप बैठते हैं वह पहन लीजिए। किस पे बैठते हैं? बोले बाबा बाघंबर। बाघंबर था ना, उसी को उठा करके भोलेनाथ के कमर में बांध दिया। लेकिन बांधा कैसे? उसको लपेट करके एक बड़ा सा पतला सांप लाया और उसको 2 फेरा लगा करके छोड़ दिया, और जैसे ही छोड़ा तुरंत वो खुल के नीचे गिर गया। तो गण आकर के सांप को कहा, देख बेटा, इज्जत की बात है, टाइट बने रहो। हम लोग नाचेंगे, कूदेंगे, धूम मचाएंगे, लेकिन तुम नाचना मत, नहीं तो सारी इज्जत चली जाएगी। अब बाघंबर को लपेट करके सांप को फिर से बांधा। सावधान, ड्यूटी पे सतर्क रहना। एक गण ने कहा, बाबा पाउडरवा नहीं लगा, थोड़ा लग जाता तो आनंद आ जाता है, थोड़ा श्रृंगार ज्यादा होना चाहिए। तो भोलेनाथ ने कहा, जा जा जल्दी से, कोनो मुर्दा उर्दा जल रहा हो तो बढ़िया गरम गरम चिता की राख लेकर के आ। तो एक गण दौड़ा दौड़ा गया, एकदम सफेद सफेद चिता की राख ले आया और भोलेनाथ के पूरे शरीर में मालिश कर दिया। अब सुंदर श्रृंगार हुआ, सारे देवता लोग सज धज के आए। विष्णु जी आए, कहे वाह इतना सुंदर दूल्हा। एक काम करो भैया, ये दूल्हा इतना सुंदर सज रहा है, इसके साथ हम लोग चलेंगे तो दूल्हे की बेइज्जती हो जाएगी। सारे देवता लोग खूब सजे हैं, उल्टा बोल रहे हैं कि इस दूल्हे के साथ चलेंगे तो हम लोगों की बेइज्जती होगी। एक काम करो, सब अलग अलग अपना समाज लेकर के चलो, दूल्हा आता रहेगा।
हे भैया, ऐसी कौन बारात होगी हो कि बाराती पहले चले गए, दूल्हा घर ही बैठा रह गया हैं? सारे बाराती गए, अब भोलेनाथ अभी सजे ही नहीं है, श्रृंगारे हो रहा है। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, हाँ, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। बोल दुल्हा सरकार की जय हो, ताली तो बजाओ, जय हो, जय हो, हरि हरि। हरि हरि। जय हो, मैं भेष निराला, जय हो, पी भक्त का प्याला, जय हो, तन जटा चढ़ाए, जय हो, तन भस्म लगाए, जय हो, ओढ़ी मृगशाला, जय हो, लगे लाख माला, जय हो, है शीश पे गंगा, जय हो, मस्तक पे चंदा, जय हो, तेरे डमरू साजे, जय हो, त्रिशूल विराजे, जय हो, भूतों की लेकर टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके डोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेकर टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, शिव भोले हैं दिगंबर हो बैल पे सवार, शिव भोले हैं दिगंबर हो बैल पे सवार, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, हाँ, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। बोले शंकर भगवान की जय। बाराती लोग चले गए। गण ने कहा बाबा अकेले दूल्हा जाएगा अच्छी बात नहीं, बारात होना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा एक काम करो, ये लोग अपना समाज लेकर के गए और तुम अपने समाज को बुलाओ, हमारे वाले समाज को बुलाओ। अब श्रृंगी भृंगी दुई गण थे, आवाज लगाया हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भैया, देश विदेश के पूरे धरती के जितने भूत थे सब भाग भाग करके आने लगे। पूरे संसार के भूत निकल पड़े और जब निकल पड़े चिल्लाने लगे हर हर महादेव, हर हर महादेव। भूतों का जमावड़ा लग गया। अब ये कैसे हैं? कौ मुख ही न बिकुल मुख का हूं। किसी के पास एको मुंह नहीं है और किसी के पास पूरे शरीर में मुंह मुंह है। किसी के पास एको आंख नहीं, किसी के पास 1000 आंख है। ऐसी ऐसी। और भैया जितने बाराती हैं सब नाच रहे हैं। बिना पैर वाला भी नाच रहा है, बिना मुंह वाला भी बोल रहा है, बिना आंख वाला भी देख रहा है। अजीब बारात है भोलेनाथ की।
जस दूल्हा तस बनी बराता। भोलेनाथ बैल पे बैठे कि कैसे बैठे, जिधर बैल की पूंछ है उधर मुंह करके बैठे। वो बैल चल पड़ा और भोलेनाथ के बराती लोग नाचते गाते हिमांचल महाराज की ओर चल पड़े। अरे चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। आगे आगे मुदित देवगण वाहन विविध विराजे, आगे आगे मुदित देवगण वाहन विविध विराजे। पीछे शिव जी अजब वेश में विकट बराती साजे, पीछे शिव जी अजब वेश में विकट बराती साजे। धड़कन लागे छतिया हिमाचल नगरी, लगे धड़कन लागे छतिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी। चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। बारात चल पड़ी और उधर बड़ी सुंदर तैयारी भई है। बच्चे नगर के तैयार हैं कि बारात देखा जाए। विष्णु जी का काफिला निकला, बच्चों ने देखा, विष्णु जी से जाकर के पूछा क्यों सरकार दूल्हा आप हैं? विष्णु जी का ना, दूल्हे के हम मित्र हैं। आगे गए, कुबेर जी मिले, दूल्हा आप? नहीं नहीं, अरे दूल्हा पीछे आ रहा, दूल्हे के हम नौकर चाकर हैं। इंद्र निकले, इंद्र को देख करके बच्चे समझे कि दूल्हा ये है। आप दूल्हा हैं? नहीं, अरे भाई दूल्हा बड़ा सुंदर है, पीछे आ रहा है। अब दूल्हा आते हुए दिखाई पड़ा और दूल्हों की बारात को जब देखा बच्चों ने, आहा, चिल्ला करके भागे अपने घरों की ओर। अब घर में भाग करके चिल्लाए, बोले माता जी घर का दरवाजा बंद करो, खिड़की बंद करो, पर्दे डाल दो। माँ ने कहा क्यों, बारात देखे, चिल्ला क्यों रहे हो? बच्चों ने कहा बारात क्या देखे, जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़त ही कर सही। जो जिंदा रहेगा बारात वही देखेगा, बड़ा पुण्यशाली होगा। क्यों? अरे सब कुछ बंद करो, लॉक करो, एक भी अगर बाराती घर में घुस गया ना तो पूरे परिवार को खत्म कर देगा। ऐसे ऐसे बाराती। माँ ने बच्चों को समझाया। और उधर देखिए हिमांचल जी महाराज को सुनाई पड़ा कि बारात आ गई, तो अपने घर से कुछ आदमी को भेजे, जाओ बारात को ठहरा दो। और जो ठहराने गए भाई वो तो भाग गए। हिमांचल जी ने पूछा ठहरा दिए? बोले ठहर गए। उनको कौन ठहराने जाए, अपने आप ठहर गए। अच्छा ठीक है, जलपान उलपान कराया हो जाओ। ठहराने वालों ने कहा देखो हम दूसरा काम कर लेते हैं और लोगों को भेज दो, सब बारात दर्शन करिए हमें। अब कुछ बोले न, कैसे बोले, सबको यही पता है कि हिमांचल जी महाराज पसंद करके दूल्हा शादी तैयार किए हैं, तो इनको तो सब मालूम होगा। कोई किसी को बोलता नहीं, लेकिन आपस में सब भयभीत हैं। जो पानी देने गया दूसरी बार नहीं गया। इधर मैना मैया द्वार की पूजा के लिए आरती की थाल सजाई है। और भैया मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी।
कंचन थाल सोहबर पानी, कंचन थाल सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हरे शानी, परिछन चले हरहि हर सानी। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गवई नारी। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गवई नारी। संग सुमंगल गावही नारी, संग सुमंगल गावही नारी। अब देखिए, दर्शन करिए, मैना मैया खड़ी हैं, आरती की थाली लेकर के बड़ी खुश हैं। आए माँ बाप बड़े प्रसन्न होते हैं और नारद जी बगल में खड़े हैं। तो मैना मैया कह रहे, नारद बाबा आज ये दिन आपकी कृपा से देखने को मिला है। खूब धन्यवाद नारद जी को। और तब तक विष्णु जी निकले। मैना मैया ने कहा, बाबा नारद जी का दूल्हा यह है। नारद जी ने कहा, दूल्हा का मित्र है, दूल्हा को देखोगी वो तो बहुत सुंदर है। मैना मैया ने सोचा जब मित्र इतना सुंदर है तो दूल्हा जरूर सुंदर होगा। आगे इंद्र निकले, कुबेर निकले। मैना मैया ने कहा, बाबा का इनमें से कोई दूल्हा है? नारद जी कहे, क्या मैया आप भी इन नौकर चाकरों को दूल्हा बोल रही हो? दूल्हा तो बड़ा सुंदर है। मैया एकदम गदगद हो रही। नारद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको है। अब भैया शंकर जी को आने की बारी हुई। नारद जी ने कहा, मैया आप परिछन करो, स्वागत करो, हम तो चलते हैं। नारद जी समझ गए, चल पड़े। और मैना मैया आरती लेके खड़ी है। भगवान भोलेनाथ पधारे तो नंदी का पहले पूजन किया, मुंह का, और नंदी को घुमाया गया क्योंकि शंकर जी पीछे मुंह करके बैठे हैं। तो जब घुमाया गया नंदी को तो पूंछ की तरफ शंकर जी मिले। और शंकर जी को आरती उतारने के लिए मैया जी सब आरती की थाली उठाई। तो नारद भोले बाबा के गले में एक सांप था। देखा आरती की थाल, उठाया अपना फन और उठा करके उसी थाली पे मारा। और जैसे ही मारा, आरती की थाल गिरी नीचे, कलश का पानी गिर गया। मारे डर के मैना मैया भागी, रोने लगी। अपने बिटिया को लेकर के मैं पर्वत से कूद जाऊंगी, सागर में डूब जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, लेकिन ऐसे बौराहे वर से मैं कभी विवाह होने नहीं दूंगी। नारद जी को लगी उल्टा सीधा बोलने। अब तक खूब धन्यवाद दिया था, यह नारद ने सब कराया है, लगी उल्टा सीधा बोलने। अरे भैया बात बने तो अगुआ को खूब सम्मान मिलता है, अब बात बिगड़े तो सबसे पहले गाली अगुआ को मिलती है। यह शादी कराया था, यही देन है। अब नारद जी को बिला खूब उल्टा सीधा। क्या करें? नारद जी ने समझाया, मैया कलंक अपने जीवन पे मत लो। ये जो तुम्हारी बेटी है ये हमेशा शंकर जी के साथ ही ब्याही जाती है। ये साक्षात जगत जननी जगदम्बा है। कई प्रकार से समझाया तो मैना मैया ने अपने बिटिया का पांव पकड़ा और विवाह के लिए तैयार हो गई। उधर शंकर जी को जनवासे में ले जाकर के देवताओं ने डांटा, देख लिया अपनी करतूती, अब विवाह नहीं होगा। क्यों? अरे थाली गिर गई, आरती गिर गई, कलश का पानी गिर गया, अब शादी होगी। भोलेनाथ ने कहा, देवताओं तुम लोग क्या जानो, हर जगह का स्वागत करने का अलग अलग परंपरा होता है। यहां स्वागत की ये परंपरा है। देवताओं ने कहा, वाह भोलेनाथ, अपमान में भी परंपरा और सम्मान खोज रहे हो। वो आरती का दीपक क्यों बुझ गया बताओ? भोलेनाथ ने कहा, सुनो, आरती का दीपक इसलिए बुझा, जिसके मस्तक पे साक्षात चंद्रमा है उसे दीपक दिखाने का कोई औचित्य नहीं होता है, इसलिए वो दीपक बुझ गया। तो पनिया काहे गिर गया? कलश का पानी काहे गिरा? भोलेनाथ ने कहा, पानी इसलिए गिरा, सर पे गंगा जी जब खुद बह रही हैं तो उसको पानी देने का कोई मतलब नहीं, पानी को भी गिरने पड़ा। देवताओं ने कहा, जय हो भोले बाबा, आपको बहुत प्रणाम है। अच्छा
संदेश आया, तैयारी करिए, विवाह होगा। देवताओं ने कहा भोलेनाथ थोड़ा सज जाओ बढ़िया से, अच्छे कपड़े पहन लो, ये सांप वाप उतारो, विवाह करना है। भोलेनाथ ने कहा ठीक है जैसा कहोगे हो जाएगा, लेकिन हमारे बाराती कहाँ गए? सारे भूत प्रेत गायब। बाराती कहाँ गए हैं? बोले मीटिंग में। मीटिंग किस सिलसिले में? बोले ईटिंग के सिलसिले में मीटिंग हो रही है, खाने के सिलसिले में मीटिंग हो रही है। क्यों? सभी भूत प्रेतों ने मिलकर के बैठक किया कि देखो कन्या की माई डर गई हैं, अब विवाह होगा नहीं। सुनो, और जब विवाह नहीं होगा तो खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा, तो इसीलिए अगर विवाह होगा तो जाकर के घोषणा करो एकजुट होकर के, पहले भोजन तब विवाह। शंकर जी के विवाह में यह हुआ, पहले भोजन तब विवाह, और राम जी के विवाह में पहले विवाह तब भोजन। तो संदेशा गया हिमाचल महाराज के पास, बाराती लोग भोजन की मांग कर रहे हैं, तब शादी होगी। तो हिमालय महाराज ने व्यवस्था कराया, सारे भूत प्रेत बाराती पंगत लगा के बैठ गए, और पत्तल लेकर के आया बेचारा चलाने के लिए। अब पत्तल लेकर के खड़ा है, न पत्तल दे रहा है न आगे बढ़ रहा है। तो दूसरा का आदमी कन्या पक्ष वाला डांटा, क्यों, क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी करो। उसने कहा इधर आओ, देखो पहले। क्या देखें? अरे जो बैठा है बाराती, इसके पास मुंह नहीं है, इसको पत्तल दे कि न दे, समस्या ये है। अब जैसे इतना कहा तो बिना मुंह वाला बोल पड़ा, अरे इससे तुमको क्या मतलब है, तुम तो पत्तल चलाओ। बेचारा कांप गया, बिना मुंह वाला बोल रहा है, उसको पत्तल दे दिया। अब आगे पत्तल फिर नहीं परोस रहा, फिर खड़ा हो गया। तो दूसरे ने कहा आप क्या दिक्कत है, पत्तल चलाओ। उसने कहा करके देखो क्या समस्या है। बोले इसके पास 1000 मुंह है, अब प्रश्न ये है इसको कितना पत्तल दिया जाए। अब भैया जैसे तैसे पत्तल चली। अब पत्तल चली तो चली, भोजन लेने गए सब। अब भोजन लेने गए और तब तक देखा पत्तल गायब है। ये भूत प्रेत पत्तले को भोजन समझ के खा गए, पत्तले चबाए गए। अब परोसने वाले इतने परेशान हो गए कि कलछुल और बाल्टी पटक दिया, लोग खाओ चाहे न खाओ। बारातियों ने कहा देखो अब तो बढ़िया हो गया, ये सब परोसेंगे नहीं, हम लोग खुदे खाते हैं। अब भूत प्रेत खड़े हो गए, खुदे कलछुल पकड़ लिए और लगे हंडा में से निकाल के खुदे खाने लगे। मानो पहला बफर सिस्टम भोलेनाथ के विवाह में हुआ। आज वही परंपरा गण लोग अपना रहे हैं। क्यों? भोलेनाथ के बारातियों में निकाला खाया, वही हाल आज भी चल रहा है। अब देखो किसी तरह सबकी तरफ से भोलेनाथ को भोजन कराया गया। अब भोजन तो हुआ, सुंदर गारी भई, ससुराल में गारी भी होती है ना। तो गारी दिया है माताओं ने, और उसके बाद सुंदर भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न भया। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, यह से सब सकल सुरेशा, यह से सब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बरऊ चरहि, वेद मंत्र मुनि बरऊ चरहि। अरे जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बोले दुल्हा सरकार की, बोल पार्वती मैया की। बड़े सुंदर वैदिक विधान ढंग से भगवान का विवाह संपन्न भया, और उसमें गणेश जी का भी पूजन हुआ। अब कई लोग कहते हैं गणेश जी पैदा नहीं हुए थे तो उनका पूजन कैसे हुआ। देखो भैया देवता लोग अनादि हैं, और ये जो गणेश है ये गणेश एक पद माना जाता है।
जो गणों के ईश हैं वही गणेश हैं। तो ये गणेश पे, गणेश पद पे जो बैठता है वही गणेश हो जाता है। हाँ, तो उस समय भी गणेश जी का पूजन हुआ और सुंदर विधि विधान ढंग से विवाह संपन्न भया और दिव्य भोलेनाथ के स्वरूप का दर्शन भी करेंगे। भक्त लोग गाते हैं भगवान के लिए कि हे बाबा, क्योंकि दुनिया के जितने देवी देवता हैं सबका पूजन अलग अलग प्रकार से होता है, लेकिन भोलेनाथ का पूजन कोई ज्यादा खर्चे की आवश्यकता नहीं है, जो ही है सो ही चढ़ाओ। हरे काले के शिव के मनाई हो, भोले मानत नाहे। काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई हो, भोला मानत नाही। काले के शिव का मनाई हो, शिव मानत नाही। मानत नाही बाबा, मानत नाही। मानत जोरदार तालियां। बाबा मानत नाही। मानत नाही बाबा, मानत नाही। मानत नाही बाबा मानत नाही। काले के जय हो। काले के काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। एक बार दोनों हाथ ऊपर करिए शंकर जी के लिए और मीठी मीठी ताली बजाएंगे। जय हो। हाँ, भांग धतूर कहाँ नहीं न भावे, पूरी कचौड़ी शिव के मन ही न भावे। पूरी कचौरी शिव के मन ही न भावे। भांगे भांगे धतूर कहाँ पाई हो, शिव मानत नाहे। धतूर कहाँ पाई हो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। मोटर गाड़ी शिव के मन हो न भावे। 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 मृगवा बसहा बैल कहाँ पाई हो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। जय हो। आहा। कोठा अटारी भोले मन हो न भावे। 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 टुटली 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 मड़िया कहाँ पाई हो, भोले मानत नाही। टुटली
शंकर भगवान की जय। इस प्रकार भगवान का दिव्य विवाह संपन्न हुआ है और आज के दिव्य वाणी का विराम इसी प्रसंग पर होगा। आइए 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। बोले शंकर भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न भया है और भोलेनाथ का दिव्य दर्शन भी कर रहे हैं। एक बार दूल्हे का दर्शन सबको करा दिया जाए। दर्शन आप लोगों ने किया दूल्हा? बारात आती है तो माता लोग कहती चलो दूल्हा देखिए कैसा है ना? तो यहाँ का भी दूल्हा देखिए आप लोग कैसे हैं भोले बाबा। जोड़ी कितने लोगों को अच्छी लग रही, जरा हाथ ऊपर करके बता दे एक बार। वाह भाई, जोरदार तालियां हो जाए। और मैं निवेदन करूंगा सौभाग्यशाली यजमान आदरणीय के.एन. शुक्ला जी सपत्नीक पधारे और अपने कर कमलों से भोलेनाथ का पूजन करें। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। वाह आमें। और घर के समस्त सदस्य जन पूजन करेंगे भोलेनाथ का। भाव से ही सब कुछ होता है और उसी भाव के साथ भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती की पांव पूजाई करेंगे। और बड़ी सुंदर भगवान भोलेनाथ के स्वरूप का दर्शन भी आप लोग कर रहे हैं। हमारे आचार्य महोदय विराजमान हैं, विधि विधान से पूजन करा दें। जस विवाह के विधि श्रुति गाई। हा हा हा। क्या बात है। जय जय। पूजन करा में